दुर्गा पूजा की गूंज आज भी हमारे दिलों में बसी है। जब शरद ऋतु आती है तो पूरा भारत एक अलग ही रंग में रंग जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा का उत्सव है। आज हम जानेंगे कि कैसे दुर्गा पूजा, जिसे नवरात्रि भी कहते हैं, हमारी संस्कृति की जड़ों में कितनी गहराई से बसी है। भारत में प्राचीन काल से ही दिव्य माता की पूजा का विशेष महत्व रहा है। ये परंपरा दुनिया के किसी भी धर्म में इतनी विकसित नहीं हुई जितनी हिंदू परंपरा में हुई है। यही कारण है कि ये वैश्विक धार्मिक संस्कृति में हमारा अनूठा योगदान है। दुर्गा पूजा का मतलब है शक्ति की पूजा, वो शक्ति जो 3 रूपों में प्रकट होती है। महाकाली के रूप में शक्ति, महालक्ष्मी के रूप में संपदा और महासरस्वती के रूप में ज्ञान। 9 रातों और 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार नवीनता और पुनर्जीवन का प्रतीक है। हर रात एक अलग देवी का स्वरूप पूजा जाता है, शैलपुत्री से शुरू होकर सिद्धिदात्री तक। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि सबसे प्रमुख है। शारदीय नवरात्रि सितंबर-अक्टूबर में शरद ऋतु में आती है, जबकि चैत्र नवरात्रि मार्च-अप्रैल में वसंत में मनाई जाती है। इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात है इसकी विविधता। उत्तर भारत में घट स्थापना से शुरू होकर अखंड दिया जलाना, खेतरी बोना, रामायण पारायण, हर रीति अपने आप में पूर्ण है। दिल्ली के घरों में पंडित जी 9 दिन तक संस्कृत मंत्रों से पूजा करते हैं। कुछ परिवार सिर्फ पूजा चाहते हैं, कुछ केवल पाठ और जप, तो कुछ सब कुछ मिलाकर। कोलकाता में तो बिल्कुल अलग ही माहौल होता है। यहाँ उपवास की बजाय भोजन का उत्सव होता है। पंडालों की सजावट देखते ही बनती है। दक्षिण भारत में गोलू बुम्बई की परंपरा है, गुड़ियों का प्रदर्शन जो बेहद महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। इनर एल्केमिस्ट, आपने कभी गौर किया है कि कैसे ऑफिसों में लंच के समय महिलाएं इकट्ठा होकर मेरी मां ने आना गाती हैं? लाल कपड़े पहनकर, तालियां बजाकर, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ। ये वही भावना है जो पार्वती के पिता के घर आने पर होती है। दोस्तों, रिश्तेदारों का स्वागत, सजी दुकानें, रोशनी से भरे बाजार। व्रत की परंपरा भी अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 40 सालों से चैत्र और शारदीय नवरात्रि में कड़ा उपवास रखते हैं। कई भक्त पूरे 9 दिन अनाज छोड़कर व्रत रखते हैं। ये सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति पाने का तरीका है। कन्या पूजन की रस्म तो दिल छू जाती है। 2 से 12 साल की छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर पूजा करना। आमतौर पर 9 कन्याओं की पूजा होती है, जो 9 देवियों का प्रतीक है। उन्हें उपहार देना, आशीर्वाद लेना, ये कितना कोमल और पवित्र अनुभव है। रामलीला के नाटकीय प्रदर्शन भी इस त्योहार का अहम हिस्सा है। रामायण की कहानी को जीवंत रूप में देखना, समुदाय का एक साथ आना, ये सब दुर्गा पूजा की समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा, ये सब कुछ का चरमोत्कर्ष है। अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन। दुर्गा मां की मूर्तियों का विसर्जन होता है, रावण और उसके भाइयों के पुतले जलाए जाते हैं। ये एक साथ विदाई का दुख और विजय की खुशी लेकर आता है। हर क्षेत्र में दशहरा अलग तरीके से मनाया जाता है। मैसूर की शाही जुलूस, बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाला उत्सव, जहां मां दंतेश्वरी और उनकी बहन माओली देवी का मिलन होता है। कुल्लू का अनोखा देवता जुलूस, जो बाकी भारत में दशहरा खत्म होने पर शुरू होता है। यह त्योहार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमारी सामुदायिक भावना को मजबूत करता है, परिवारों को जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखता है। जब मां दुर्गा की विदाई होती है तो आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में यह भरोसा भी होता है कि वे अगले साल फिर आएंगी। आज के समय में भी ये त्योहार उतना ही प्रासंगिक है। शहरों में रहने वाले लोग अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को समझती है। दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का नवीनीकरण है। एक ऐसा समय जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं।